हर हर महादेव सीजल के 24 डेज़ की रिवीजन सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये है आपका डे 15। ऑलरेडी हमें 14 डेज़ हो चुके हैं और डे 15 आपका आ चुका है, यानी कि 6 जनवरी का टारगेट। 18 से हमारे पेपर स्टार्ट हैं। टारगेट कंप्लीट होते ही आपको रिवीजन स्टार्ट कर देनी है अपने पेज पे तिलस्मी नोटबुक की। बात करते हैं आज की टारगेट की। मॉक टेस्ट में आपको सीजल टीयर 2 का टेस्ट 18 देना है, 150 क्वेश्चन 135 मिनट्स, 9 से 11:15 तक आप पेपर देना। सुबह पेपर देना ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ कि आप सुबह के टाइम ही पेपर देते हैं। ये बात मैं हर रोज़ आपसे कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, तो आज भी कह रही हूँ। सुबह 9 बजे पेपर स्टार्ट कर देना। एनालिसिस करना, आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई ट्रिक है, कोई ऐसा कंसेप्ट है जो आपको पता है लेकिन बार बार मिस्टेक होती है, तो उसको नोट डाउन कर लेना और तिलस्मी नोटबुक को साथ के साथ रिवाइज करते रहना। साथ ही आपको शाम को टीयर 1 के 2024 वाले सीजल के जो अभी पेपर हुए हैं ना, उसमें 17 सितंबर की शिफ्ट 2 का पेपर देना है। 100 क्वेश्चन 60 मिनट तिलस्मी नोटबुक में आप नोट डाउन करेंगे जो चीज़ें आपको लगता है और एनालिसिस कर लेना। अभी देखिए, जब आप ये पेपर दे रहे हैं तो 25 क्वेश्चन आपके जीके के हैं। कंसीडरिंग हमने इतना कुछ पढ़ लिया है, बार बार रिवाइज कर लिया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कम से कम आपके 14 या 15 क्वेश्चंस तो सही होते ही होंगे, यानी कि आप 50 में से कम 27-28 नंबर तो लेकर आ ही रहे होंगे। और अगर इससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और मेंस वाले दिन और भी अच्छा आपका हो जाएगा। तो आप इन दोनों पेपर को कर लेना, एक पेपर सुबह में, एक पेपर शाम में। मैथ्स में आज हम प्रोबेबिलिटी एडवांस करेंगे, यानी कि कुछ थ्योरम वगैरह जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होते हैं उनको करेंगे। इस पे भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। सारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट जो भी हम एक रिवीजन कर लेंगे। आरवी सर की 2 घंटे 10 मिनट की क्लास है। तिलस्मी नोटबुक में आप नोट डाउन कर लेना। आपके खुद के नोट्स है तो वहाँ से रिवाइज कर लेना, 2 घंटे हो जाएंगे। देखिए, प्रोबेबिलिटी, उसके बाद में स्टैटिस्टिक और डीआई का कुछ पार्ट हमें रिवाइज करना है। इसके बाद में आपको कुछ भी मैथ में स्पेसिफिक नहीं करना है। हम जैसे अभी एक पेपर दे रहे हैं तो हम ट्राई करेंगे कि हम 2 पेपर्स को इनकलकेट करें। सीजल के भी 2024 वाले सारे पेपर हम कंप्लीट कर दें, क्योंकि देखिए रीजनिंग हमारा हो चुका है, इंग्लिश हमारा 2-3 दिन में हो जाएगा, इंग्लिश भी कंप्लीट हो जाए। फिर हमारे पास सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन का टाइम बच जाएगा। रिवीजन कौन सी रिवीजन, यानी कि आपकी वोकैब वाला पार्ट करना है। जीके पे थोड़ा सा ध्यान एक्स्ट्रा देना है। कंसेप्ट किंग से आप या फिर अपनी नोटबुक से आपको फॉर्मूलाज और इम्पोर्टेंट ट्रिक, और तिलस्मी नोटबुक से आपको अपनी क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं। और इसके अलावा आपको टेस्ट देते हुए चीज़ों का ध्यान रखना है और टाइपिंग करते रहना है। सिर्फ आपको ये काम करना है, यानी कि 3-4 दिन के अंदर आपके वही टारगेट रहेंगे जो टारगेट आपको सब चीज़ें कंप्लीट होने के बाद में बच जाएंगे। रिवीजन वाले सिर्फ और सिर्फ अपनी नोटबुक और टेस्ट के थ्रू रिवीजन वाले, ठीक है। तो मैथ्स का ये टारगेट पूरा कर लेना। अगर आपको कोई डाउट है किसी चैप्टर में अभी, तो वो आप एक बार मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं उसको इनकलकेट कर दूंगी टारगेट्स में। इंग्लिश में हम कुछ क्लासेस करेंगे पीवाईक्यू के ऊपर बेस्ड। CHSL 2024 के हम क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि TCS कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरीके के एरर पूछ रहा है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछ रहा है, फिलर पूछ रहा है। ये हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसे ही कंसेप्ट बेस्ड आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप कॉमन एरर की 1 घंटे की क्लास है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की 41 मिनट की क्लास है और फिलर्स की 1 घंटे 9 मिनट की क्लास है। स्पीड एडजस्ट करके देख लेना, समझ लेना किसकी क्लास है ये। अमन सर की क्लास है, उनके रिवीजन बैच में ही आपको तीनों क्लासेस मिल जाएंगी। अब वहाँ से कंप्लीट करना। फिक्स टारगेट जो हमने रानी मैम के साथ किया हुआ है उनकी वीडियो के थ्रू, 25 फ्रेजल वर्ब, 50 सिनोनिम्स आपको करने हैं। और अभी देखिए कितने आपके सिनोनिम हो गए होंगे। आज आपका 15th डे है ना, तो आपके 750 सिनोनिम हो चुके होंगे अभी तक। आपको इतने तो करने हैं, बस 250 और रहते हैं। डे 20 तक आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेजल वर्ब भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अपनी बुक या शीट से जो मेंबर रहे हैं वो 15-15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ईडियम फ्रेजेस कर लें। और साथ ही सीजीएल 2023 के सेक्शनल टेस्ट हम कर रहे हैं, 23-24 आपको करना है। 50 क्वेश्चन मिक्स प्रैक्टिस वाले आप कर लेना। जैसे थोड़ा सा ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर हम ये जो है 100 क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे और साथ में टेस्ट देना शुरू कर देंगे। अभी देखिए, आप बिल्कुल सही पेस पर हो। अभी आपको सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है, आपको कुछ अब नया ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और हम वही कर रहे हैं। 2-3 दिन में हमारी वो सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद में हमें सिर्फ टेस्ट के थ्रू चीज़ों को देखना है और आप सब बहुत अच्छे नंबर लेकर आओगे। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, शांत रहिए, अपने आप को समझाइए
कि आपको कहाँ रुकना है, कहाँ तेज़ चलना है, कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, वो अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है इन पेपर्स के थ्रू ही डेवलप होगी जो हम दे रहे हैं। और टाइम मैनेजमेंट के लिए टियर 1 वाले ये जो टेस्ट है, इनसे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है आपके लिए। आप सोचो मेंस में 150 क्वेश्चन आप 2.25 घंटे में करोगे, यहाँ पर आप 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस करोगे, तो आपको कितनी इंप्रूवमेंट मिलेगी। तो आप इस तरीके से इनको करते रहिए। जीके में हमारा वन शॉट फिजिक्स का हम करेंगे। और देखिए 3 घंटे की क्लास थी, पर हमारे हिस्से की आज आपको बची हुई क्लास को कंप्लीट करना है। आरबी मैगज़ीन हमने डिवाइड कर रखी है ना 10 डेज़ के अकॉर्डिंग। आज आपका 3rd डे है। अगले 8 पेज और टॉपिक्स आप अपने हिसाब से कंप्लीट कर लेना। 2 घंटे आपको लग जाएंगे यहाँ पे। टाइपिंग में आप ओलिव बोर्ड, टेक्स्ट बुक या कुछ भी कर रहे हैं, जहाँ से भी टाइपिंग कर रहे हैं वहाँ टेस्ट 2021 करना। 30 मिनट्स आपको लगेंगे, 15-15 मिनट के सेट लगा लेना। एक शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको एरर के बारे में बता दिया था। कैलकुलेशन पे भी एक वीडियो अपलोडेड है अगर आपको डाउट है तो। और एक टाइपिंग पे वीडियो ना मैंने पहले से अपलोड कर रखा है, जिसमें अगर आप लाइन स्किप कर देंगे तो क्या होगा, एरर कितने प्रकार के हैं, अगर आपको अभी डाउट है तो आप सर्च कर लेना एएसओ प्रीति कैलकुलेशन। आपको 15 या 16 मिनट की शायद वो वीडियो मिलेगी, उसमें आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। थोड़ा स्पीड बढ़ाकर जल्दी से सुन लेना, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। और वो वीडियो जो बहुत ज़्यादा डिटेल में बनाई गई है, क्योंकि जब मेरी लाइन स्किप हो गई थी तो मैं बहुत ज़्यादा डेविस्टेटेड थी। मुझे ये था कि यार मेरे साथ तो ये हो गया, मैं नहीं चाहती कि जो मुझसे जुड़े हुए हैं एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ ऐसा हो। इसीलिए देखिए मैं आपको गाइड करती रहती हूँ कि मैं जिस चीज़ से यहाँ तकलीफ़ से गई हूँ उस चीज़ से आपको ना जाना पड़े। एटलीस्ट मैं किसी पार्ट में आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो आपको लगे तो वो वीडियो आप एक बार देख लेना। कंप्यूटर में देखिए आपकी बुक या फिर आप प्लेलिस्ट से कर सकते हो, आरबी की प्लेलिस्ट से। आज आपको कोड और लॉजिक गेट्स वाली क्लास करनी है 18 मिनट की। ओएसएल मॉडल आपको करने हैं 23 मिनट के। ये 2 वीडियो हैं आरबी की प्लेलिस्ट में, आप वो कर लेना, या अपनी बुक से आप अपने पेज पे भी रिवाइज कर सकते हो। 1 घंटा टाइपिंग कंप्यूटर में लग जाएगा। 12 घंटे की टारगेट स्टडी है। कोई भी डाउट या प्रॉब्लम आते तो मुझे कमेंट्स में बताना। अच्छे से टारगेट को पूरा करना और अपना ध्यान रखना। हर हर महादेव।